हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है और मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे MS एक्सेल 2007 के अंतर्गत आने वाली कुछ गलतियां या एरर्स को कैसे ठीक करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वे इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल से संबंधित आपकी कोई शिकायत और सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं एरर्स में कुछ गलतियों को कैसे ठीक करते हैं। आप देख रहे हैं कुछ एरर्स हमने आपके लिए बनाए हैं जो एक्सेल में कार्य करते समय अधिकतर आपको दिखाई दे जाते हैं। इन एरर्स को कैसे ठीक करना है मैंने यहाँ कुछ एरर्स को हाईलाइट किया हुआ है। अब एक एक करके मैं उन एरर्स को दूर करके आपको बताऊंगा वो एरर आते कैसे हैं और उन्हें दूर कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हैश एरर को। आप देखेंगे कभी कभी आपके सेल्स के अंतर्गत कुछ हैशेस दिखाई देते हैं और आपकी संख्या दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कॉलम की विड्थ है, चौड़ाई है, उसे कम किया हुआ है, ये संख्या है उसके हिसाब से। इसीलिए आपको उसके मैंने आपको पहले बताया था ऑटो फिट विड्थ होती है, जो ऑटो कॉलम की विड्थ होती है उसको भी आप कर सकते हैं या फिर कॉलम के साइज को आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से और ये आप देखेंगे आपका एरर दूर हो गया और वो संख्या जो इसमें लिखी गई थी वो इसमें दिखाई देने लगेगी। आते हैं दूसरे एरर की तरफ। आप देखेंगे हमने एक सेल्स में 500 लिखा है, दूसरी सेल्स को खाली छोड़ दिया है और इसके बाद एक एरर दिखाई दे रहा है हैश डिवाइडेड बाई 0, यानी कि जो संख्या है इसको डिवाइड किया है किसी संख्या से, वो संख्या यहाँ नहीं लिखी है, इसीलिए ये एरर आ रहा है। और जब हम कोई संख्या जिससे डिवाइड करते हैं वो संख्या नहीं देते तो एक्सेल में उसकी जगह अपने आप 0 आ जाता है, इसलिए ये एरर आ रहा है। इस जगह आप कोई संख्या देंगे तो ये हट जाएगा एरर और यहाँ पर कोई संख्या इसकी आ जाएगी जिससे हम इसको भाग देंगे। जैसे हमने 500 को 10 से भाग दे दिया और एंटर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये संख्या अपने आप आ जाएगी। ये एरर भी हमारा सॉल्व हो गया। अगले एरर को देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको किसी भी एरर को ठीक करना है सबसे आप पहले एरर पर ही जाएं और आप ऊपर देख सकते हैं FX में फॉर्मूला बार में इस फॉर्मूले में आपको कुछ गड़बड़ नजर आएगी, यानी कुछ कमी नजर आएगी। वो देख सकते हैं क्या कमी है, आप यहाँ गौर से देखिए। इसमें इक्वल FF प्लस F8 प्लस F9, तो ये FF क्या है, यही यहाँ का एरर है। यानी कि हमने जो सेल रेफरेंस दिए हैं F कॉलन है और रो आप देख सकते हैं ये है F7 से हमारी रो स्टार्ट है, तो 7 8 9 होना चाहिए F7 F8 F9 और है क्या FF। इसलिए हमको इस FF को दूर करना है, तो इसके लिए आप चाहे तो माउस से यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं और या फिर अपने कीबोर्ड की सहायता से F2 को प्रेस कर सकते हैं। दोनों ही आप कर सकते हैं। इसमें हम F2 प्रेस कर देते हैं। इसके लिए जैसे ही हम F2 दबाएंगे आप देखेंगे कर्सर उस लाइन में आ जाता है जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम इसको एरो की सहायता से, एरो की सहायता से यहाँ तक ले आएंगे और इसके बाद FF की जगह F7 लिख देंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे ये एरर भी आपका सॉल्व हो गया है। आप देखेंगे अगला एरर भी कुछ इसी तरह है। इसमें भी हैश नेम क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, लेकिन ये एरर पहले एरर से कुछ अलग है। इस एरर में भी आप देख सकते हैं हमने जैसे ही सेल को सिलेक्ट किया हुआ है ऊपर FX में फॉर्मूला बार पे आप देखेंगे इक्वल SEM ब्रैकेट स्टार्ट I7 कोलन I9 ब्रैकेट बंद। यहाँ आप देखेंगे फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है सम के लिए SUM होना चाहिए और इसमें SEM है, इसलिए आप E को हटाकर इसमें U कर देंगे तो ये फॉर्मूला ठीक हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे ही हम सम करते हैं इसमें और एंटर करेंगे, यहाँ आप देखेंगे आपकी एरर सॉल्व हो चुकी है। अगले एरर में आप देखेंगे हैश REF हैश रेफरेंस। ये रेफरेंस क्या है आप देखेंगे ऊपर FX में फॉर्मूला बार में इक्वल हैश रेफरेंस प्लस C15 प्लस C16 प्लस C17, यानी कि आप देखेंगे इसमें C कॉलन के अंतर्गत और ये स्टार्ट हुआ है C15 से, लेकिन इसके पहले हैश रेफरेंस लिखा हुआ है, यानी कि जो C14 वाला रेफरेंस है वो यहाँ से गायब है, यानी इसको हटा दिया गया है। इसमें क्या होता है एक रो को पूरा हटा दिया जाता है
जिससे ये एरर आ जाता है। जैसे कभी आपने कोई डेटा बनाया और गलती से आपसे ही या किसी और ने आपकी किसी रो को अगर हटा दिया है और वो रेफरेंस उसमें लगा हुआ होगा फॉर्मूले में, तो उसकी जगह ये रेफरेंस मांगेगा जहाँ से वो रेफरेंस गायब हो चुका है। जैसे आप इसमें कोई संख्या डालेंगे, आप देखिए मैंने यहाँ पर 20 लिखा और इसको अब मैं अपने रेफरेंस में दे देता हूँ। जैसे ये 14 देना है मुझे यहाँ पर, C14 और एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर आंसर आ चुका है, यानी कि इसको रेफरेंस मिल चुका है। ये एरर आती कैसे है इसको ठीक से समझ लेते हैं। पहले कुछ संख्या दे देते हैं, 10, 20, 30, 40। मैंने ये 4 संख्याएं दी और इनका आंसर मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं इक्वल 10 प्लस नेक्स्ट सेल प्लस नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट और ये एंटर। आप देखेंगे इन सभी का आंसर 100 आ चुका है। अब इस सेल को सेलेक्ट करके और माउस से राइट क्लिक करके मैं ये डिलीट पर क्लिक करूँगा और अब आप देखेंगे आपके सामने डिलीट में शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो, ये एंटायर रो यानी कि पूरी रो को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर वो एरर वापस आ चुकी है जो भी मैंने ऊपर ठीक की थी। इससे आप समझ सकते हैं ये क्या होता है। पूरी रो जब गायब हो जाती है तो उसके स्थान पर हैश रेफरेंस का एरर आ जाता है, जिससे या तो वो संख्या आप अपने डेटा में से देखकर आप इसमें दे सकते हैं दोबारा, और या फिर आप इस रेफरेंस को ही हटा दें यहाँ से। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने इस पर क्लिक किया और ये मैंने इतना इसको हटा दिया और जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखेंगे उसका इसने रेफरेंस हटा ही दिया है और नई जो रो है उसके आधार पर इसका आंसर इसने दे दिया है। तो इस एरर को आप ठीक करने के लिए या तो अपने डेटा में से उस संख्या को दोबारा लिखें जो संख्या वहाँ पर थी, या उस रेफरेंस को ही हटा सकते हैं अगर आपको आंसर लाना है तो, और एरर को हटाना है। इस प्रकार ये एरर सॉल्व होती है। इस एरर में आप देखेंगे हैश वैल्यू और आप फॉर्मूला बार में देखें अब इक्वल H14 प्लस H15 प्लस H16, यानी कि H कॉलन के अंतर्गत H14, 15 और 16। ये क्या हो रहा है, ये संख्या के साथ कैरेक्टर दे दिया गया है, इसलिए यहाँ हैश वैल्यू एरर आ रहा है। यानी कि इसको यहाँ पर भी एक वैल्यू चाहिए, या तो आप यहाँ पर एक वैल्यू दे दें या इस नाम को यहाँ से हटा दें और आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। हम इस नेम को ही यहाँ से हटा देते हैं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे और आप देखेंगे आपका एरर सॉल्व हो चुका है और इस 2 के आधार पर इसका आंसर यहाँ आ चुका है। नेक्स्ट और लास्ट एरर आप देखेंगे 0। ये 0 क्या है, सर्कुलर रेफरेंस एरर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं इक्वल K14, K15, K16 एंड K17। तो K14 से स्टार्ट है ये रो और K17 पर लास्ट है, लेकिन K17 पर आपको आंसर भी चाहिए और आपने फॉर्मूला में भी ऐड किया हुआ है। यही एरर इसमें सॉल्व करना है। आप जिस सेल में आंसर चाहते हैं उसका रेफरेंस नहीं देंगे, उसको हटा देंगे। इसके लिए आप F2 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से या माउस से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और ये K17 जो कि आंसर सेल का रेफरेंस है उसे हटा देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे जिसमें आंसर आना चाहिए वहाँ आंसर आ चुका है और आपके एरर सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के लिए नेट संसार पर एक्सेल में इतना ही। आज हमने कुछ एरर्स को सॉल्व करना सीखा। अगली वीडियो में एक्सेल के बारे में कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नेट संसार में आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।